नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी घाटमपुर, कानपुर नगर। आज आपको यूपी टेट, स्वीट टेट, सुपर टेट में आने वाले पर्यावरण अध्ययन एवं विज्ञान दोनों से संबंधित लगभग 50 क्वेश्चनों का रिवीजन सेट करवा रहे हैं और ये गारंटी देता हूँ 100% इसमें 3 से 4-5 क्वेश्चन तक आएंगे। ना आए तो आप परीक्षा के बाद हमसे मिलना। तो सुनिए और नोट कर लीजिए 100% इससे क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन IUCN का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और ये 1948 में स्थापित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है WWF, तो वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड नहीं होगा, वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट, और ये 1961 में स्थापित किया गया था। इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड है और इसका मुख्य प्रतीक पांडा है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो ये 1972 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता का प्रथम प्रयोग 1986 में किया गया था और ये वाल्टर जी रोजन ने किया था। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 में बनाया गया था और इसका मुख्यालय चेन्नई में है। भारत में विश्व की 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है। रेड डाटा बुक में संकरग्रस्त जीवों को पिंक रंग से दर्शाया गया है। जो जीव 50 वर्ष तक न दिखाई दे उन्हें विलुप्त माना जाता है। रेड डाटा बुक का पहली बार प्रकाशन 1966 में हुआ था। रेड डाटा बुक में 4 प्रकार के जीवों को वर्णन किया गया है। एक जो होता है वनरेबल, एक होता है इंडेंजर्ड, एक होता है रेयर और एक होता है एक्सटिंक्ट। तो इस प्रकार जीवों को दर्शाया गया है। जिस प्रकार से धीरे धीरे उनकी कम मात्रा में पाया जाता है उसी प्रकार से उनको दर्शाया जाता है। ठीक है ना। तो ग्रीन डाटा बुक किसे कहते हैं ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2011 और से 2020 को जैव विविधता दशक कहा गया है। रामसर संधि बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार टीटी में आया है। ये नम और तालाबों से संबंधित संधि होती है और ये इसी को जहाँ पर आर्द्र भूमि, नमी भूमि होती है। भारत में लगभग 26 हॉट स्पॉट नमी भूमि के हैं। हॉट स्पॉट मोबाइल वाला, ये कोरोना वाला हॉट स्पॉट नहीं, ये नम भूमों का हॉट स्पॉट कहते हैं। विश्व आर्द्र दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान, ये पिछली बार के टीटी में आया था, कहाँ है? तो ये देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री देहरादून में है। और पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में। सबसे प्राचीन काल का वृक्ष किसे कहा जाता है? खजूर को। चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल भंगुड़ा। ये क्या थे? उत्तराखंड के किस जिला में थे? आप हमको इसको आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए आता हो तो। और ये क्या करते थे? पेड़ों से चपक जाते थे। जब बांध बन रहा था उस पर ये लोग, पेड़ कटाई हो रही थी तो ये लोग पेड़ पर चपक जाते थे। चपक जाने से इसका नाम चिपको आंदोलन नाम पड़ा। और एक एपिको आंदोलन है। एपिको आंदोलन के पांडुरंग हेगड़े हैं। ये दक्षिण क्षेत्र की बात है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेघा पाटेकर हैं। पर्यावरण का आतंकी वृक्ष यूकेलिप्टस को कहा जाता है। भूमिगत जल को दूषित कौन कर रहा है? तो भूमिगत जल को दूषित के लिए आर्सेनिक करता है और सर्वाधिक आर्सेनिक पश्चिम बंगाल में कर रहा है। मच्छर भगाने की दवा एलेथ्रीन होती है जो सिंकोना नामक वृक्ष से निकाली जाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टीटी भी आया कि मच्छर को लार्वे के खाने वाली कौन सी मछली है? तो गैम्बूसिया मछली है जो मच्छर के लार्वा को खाती है। अब ये कुछ पुरुष हैं, पिछली बार पूछ लिया था पक्षी पुरुष किसे कहते हैं? बर्ड्समैन। तो जल पुरुष, वाटर पुरुष राजेंद्र यादव हैं। वन पुरुष पेयांग यादव हैं जो काजीरंगा जो है नेशनल पार्क से संबंधित है। पक्षी पुरुष सलीम अली हैं, जम्मू कश्मीर से, पक्षी बिहार वहाँ पर है जम्मू कश्मीर में। बाघ पुरुष कैलाश श्रृंखला को कहते हैं। वृक्ष पुरुष सुंदरलाल बहुगुणा, वृक्ष को बचाया था उन्होंने। आम पुरुष कलीमुल्ला शाह, आम के लिए उन्होंने काम किया था। और डॉल्फिन पुरुष, डॉल्फिन को बचाने के लिए रविंद्र कुमार सिन्हा। तो ये कुछ पुरुष की चर्चा है
और अगर आपको और कुछ पुरुष के बारे में पता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट है हरित क्रांति के जनक, बहुत इंपॉर्टेंट। हरित क्रांति के जनक हैं पेड़ पौधे से संबंधित हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय के लिए कहा जाता है नॉर्मन जी बोरलॉग, एनजी बोरलॉग भी बोलते हैं, और भारतीय या राष्ट्रीय इंडियन ये MS स्वामीनाथन हैं। अब कुछ क्रांतियां हैं, जैसे क्रांति में आया तो नीली क्रांति या ब्लू क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, और स्पेशली झींगा मछली को भूरी क्रांति कहा जाता है। सफेद क्रांति दूध से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड के विषय नाम से जानता है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, और पीली क्रांति तिलहन उद्योग से संबंधित है, ठीक है ना। और द्वितीय हरी क्रांति कब शुरू? 2006 में पूर्वोत्तर राज्यों से शुरू की गई थी। इकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। इकोलॉजी पारिस्थितिकी हिंदी कहते हैं, और इसके प्रणेता हैं अर्नेस्ट हेकल। ये इकोलॉजी ग्रीक शब्द है, और 1865 में इसका नाम रखा गया था। और अर्नेस्ट हेकल ने एक पुस्तक लिखी जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इकोसिस्टम इसे कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र, इसको A.G. टेंसली ने प्रतिपादित किया था। इकोसिस्टम क्या? जीव और वातावरण के बीच अंतर संबंध। इको माने आसपास, सिस्टम माने अध्ययन, लोगस माने अध्ययन, तो आसपास के अध्ययन को हम इकोलॉजी या इकोसिस्टम के अंतर्गत रखते हैं। अब एक खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है, कौन उत्पादक उपभोक्ता? तो उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक जो होते हैं पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधों को खाने वाले को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले को द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता को खाने वाले को तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो इस प्रकार से एक चैन बन जाती है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को पेड़ पौधे ने खाया, पेड़ पौधे को बकरी ने खाया, बकरी को भेड़िया ने खाया, भेड़िया को शेर ने खाया। तो इस प्रकार ये चैन बन रही, इस चैन को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्वेश्चन पूछे गए हैं TT में बहुत। खाद्य जाल किसे कहते हैं? जैसे जाल जानते हैं, नेट, मच्छरदानी, तो क्या एक से दूसरे, तो कई खाद्य श्रृंखलाओं का जब एक साथ मिश्रण हो जाता है तो खाद्य जाल बन जाता है। एक उपभोक्ता कई जो है श्रृंखला को कई श्रृंखला से खाता है। जैसे यहाँ पर हमने आपको घास, पेड़ पौधे, बकरी दिखाया, तो बकरी को यहाँ शेर भी खा सकता है, बकरी को भेड़िया भी खा सकता है, बकरी को और दूसरे जानवर। जैसे यहाँ पर दिखाया कि घास के बाद मेढक अगर आ जाए, कीड़ा, फिर मेढक, मेढक के बाद शेर, सांप, सांप के बाद बाज, तो मेढक को सीधे चूहा भी खा सकता है ना, सीधे बाज भी खा सकता है। तो इस प्रकार से जब एक श्रृंखला कई श्रृंखलाओं से जुड़ी होती है तो इसे खाद्य जाल कहते हैं। UNEP का पूरा नाम क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फॉर इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये 1992 में शुरू हुआ था। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नेरी ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया टेट में। नेरी नागपुर, याद रखना, नेरी से नागपुर। इसका पूरा नाम नेशनल इंजीनियरिंग ऑफ इन्वायरमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ISO 40001 किसे कहते हैं? तो ये औद्योगिक कारखाने में प्रदूषण नियंत्रण करने का मानक होता है, जिसे ISO 9। नेक्स्ट है वन महोत्सव के प्रतिपादक या वन महोत्सव के जनक कौन है? KM मुंशी। याद कर लीजिए, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक संगठन है, और जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, और ये 1971 से है। UNFCCC इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नाम याद कर लीजिए फुल फॉर्म। ग्रीन हाउस गैस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस को ग्लोबल वार्मिंग गैस कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं। सबसे इसका उत्तरदायी कौन है? CO2 गैस। और CO2 का प्रतिशत मात्रा प्रकृति में 0.03% पाई जाती है, कई बार पूछा गया है। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? SO2 और NO2। SO2 और अम्लीय वर्षा से प्रभावित होते हैं। जो ताजमहल है ये मथुरा के ऑयल रिफाइनरी से प्रभावित हो रहा है, और वहाँ से SO2 गैस निकल रही है, जो मथुरा के से निकलकर ताजमहल को प्रभावित कर रही है, और जिससे ताजमहल की संगमरमर का कलर पीला हो रहा है। तो सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में हो रही है। बायोडीजल प्लांट किसे कहते हैं, या जिससे डीजल निकाला जाता है, ऐसा कौन सा पौधा है जिसे जैट्रोफा या रतनजोत कहते हैं। CH4 इसको मार्स गैस भी कहते हैं, फायर डैम भी कहते हैं, मीथेन गैस कहते हैं। ये दलदली जगह में पाई जाती है, दलदली जगह के कारण से मार्स गैस कहते हैं। और जो जुगाली करते हैं, जो जानवर मुंह चलाते रहते हैं, उनसे भी CO2 गैस निकलती रहती है। और जंगल में जो आग लगती है उसका भी मुख्य कारण CO2 है, इसीलिए इसे फायर डैम्प कहा जाता है। CO2 का CH4 है, इसे फायर डैम्प कहा जाता है। नेक्स्ट है ओजोन परत को कौन प्रभावित कर रहा है? तो ओजोन परत को क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रेयान, फोम, CO2 आदि
नष्ट कर रहे हैं या काट कर रहे हैं या इसको धीरे धीरे छिद्रित कर रहे हैं। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सम तापमंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? डाप्सन में नापते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? तो ये मैनचेस्टर इंग्लैंड में है। एलपीजी का पूरा नाम पूछ लेते हैं कभी, तो एलपीजी का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसमें क्या क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है और गंध के लिए मरकैप्टन या थायोल, इसी का सूत्र है एसएस डालते हैं। और सीएनजी का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए। भोपाल गैस दादी कई बार पूछा गया, स्टेट में, सीटेट में, सुपर टेट में भी पूछा गया है। तो मेथिल आइसोसाइनेट में हुआ था ये 3 दिसंबर 1984 के कारण इसमें कई हजार मनुष्य जो है मारे गए थे। मुख्य प्रदूषक कौन सा है? जीवाश्म ईंधन होते हैं, जितने पेट्रोलियम सॉइल्स हैं, डीजल, पेट्रोल, ये सब जीवाश्म ईंधन ही मुख्य प्रदूषण। इनसे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, यही हमारे श्वसन क्रिया को प्रभावित करती है। एक कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के 4 अणुओं को लेती है, जिससे हमारा श्वसन क्रिया जो श्वसन तंत्र खराब हो जाता है और रक्त परिसंचरण तंत्र भी खराब हो जाता है। CO2 का भी जो है मुख्य प्रदूषक नहीं है, CO2 तो जरूरी है। नेक्स्ट है, जल की शुद्धता का मापन किससे करते हैं? तो जल की शुद्धता का मापन BOD से करते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक होता है COD, COD का फुल फॉर्म हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। शुद्ध जल का BOD 0 होता है। गंगा नदी में कानपुर से इलाहाबाद के बीच सबसे ज्यादा BOD पाया जाता है। BOD मतलब पानी की शुद्धता, जितना ज्यादा BOD होगा उतना ज्यादा पानी गंदा है ना, जितना गंदा है उतना BOD बढ़ता जाएगा। शुद्ध जल की 0 होती है। MAB मैन एंड बायोस्फीयर, ये 1971 यूनेस्को में शुरू हुआ था। मृदा की ऊपरी परत को ह्यूमस कहते हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, जीव जंतु और खाद्य तत्व पाए जाते हैं। वर्षा द्वारा वायुमंडल अर्थात वायु प्रदूषण को स्वच्छ किया जाता है। जैसे ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, रेन करवा दो, भगवान पानी बरस जाए तो सूख जाए, या बड़े बड़े देशों में जहाँ ज्यादा प्रदूषण होता है तो कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। चेरनोबिल दुर्घटना ये किससे है? जो है नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है, 1986 में यूक्रेन में हुई थी, इसमें भी बहुत लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वाधिक रेडियोधर्मी घटक है, प्रदूषण करता है, ये स्ट्रोंशियम 90 है। नमामि गंगे परियोजना, ठीक है ना, ये 2014 से चलाया था और नरेंद्र मोदी ने चलाया था, गंगा संरक्षण अभियान के लिए चलाया गया था। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। ग्रीन मफलर, ये पेड़ पौधे जो सड़क किनारे लगाए जाते हैं, इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है और उत्तर प्रदेश का जो है राष्ट्रीय वृक्ष जो है सीता अशोक कहता है, ये धूल प्रदूषण को कम करता है। इन सिटू कंजर्वेशन, इन माने घर, जैसे आप इन अंदर आ जाते हो ना, तो घर में ही जो जिसका कंजर्व किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। नेचुरल हैबिटेट में है ना, गार्डन में, अपने घर में ही जो चीज जहाँ पर वहीं पर कंजर्व किया जाए तो उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन अर्थात बाह्य संरक्षण में कोई पेड़ पौधे कहीं से लाकर दूसरी जगह उगाया जाए, उसे बाह्य संरक्षण कहते हैं। जूलॉजिकल पार्क हैं, आर्टिफिशियल हैबिटेट है। और ये टाइलर पुरस्कार है जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका NEA, इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, और EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। तो इस प्रकार से आपने 50 क्वेश्चन पढ़े और सुने। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।